अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में बुकला की गुंडागर्दी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी वार्ड पर हमला, पार्किंग में गाड़ियों की तोड़फोड़, हंगामा आराई के बायस खातून समेत 2 मरीज जान बहक, कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। पुलिस का मुश्तइल बुकला पर लाठी चार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग, जेल रोड मैदान जंग बन गया। बुकला की भी फायरिंग और पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। रेंजर्स ने अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया। 15 से ज्यादा बुकला गिरफ्तार। बुकला का जीपीओ चौक में धरना जारी, अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नए पाकिस्तान में बुज़रा की नई तकनीक से पिटाई, सीनियर बुकला ने वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को मुज़ाकरात के लिए बुलवाया। यंग लॉयर्स ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। फयाजुल हसन चौहान के बाल नोचे, धक्के दिए, गालियां दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मैं बीच बचाव के लिए आया था, बुकला ने तशद्दुद के बाद मुझे अगवा करने की कोशिश भी की। वाकई में मुलविस बुकला को निशाने इबरत बनाएंगे। जिम्मेदार बुकला के खिलाफ एफआईआर कटेगी, लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीआईसी पर बुकला के हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात खत्म करके लाहौर पहुंच गए। बाकी की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। अमन व अमान से मुतालिक हंगामी इजलास जारी। बच्चे को बुझाया, मैं क्या पकड़ पर झटक गया तो मारा लिया मुझे। मैं अपनी कुड़ी की नाल बाप बनी है तो लेकर मैं गुस्सा खाने से नसी गया, जो कितनी मैं मार नहीं भैया आन के मैंने लत मारी है। मैं भी गुरु जाके दवा भी जाके बच गया, उसकी मैं बेहोश हो गई भैया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਨੀਆਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ। शरपसंद बुकला ने मरीजों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, धक्के दिए और ऑक्सीजन मास्क नोच लिए। मरीजा ने बताया कि जान बचाने के लिए भागी तो वकील ने लात मारकर गिरा दिया। बुकला का सहाफियों पर भी तशद्दुद, कैमरे तोड़ दिए, कई सहाफी भी जख्मी। बुकला की गुंडागर्दी पर शहरी सब्र का दामन छोड़ बैठे, एक वकील की पिटाई कर दी। बाकी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और अमले ने पीआईसी में हड़ताल कर दी। खुदा का वास्ता अपने बच्चों को बचा लें। आप क्या अपने ये उम्मीद नहीं, आप अपने बच्चों को बर्बाद वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को अवामी गम गुस्से का सामना। अस्पताल से वापसी पर मरीजों के लवाकिन ने यास्मीन राशिद को घेर लिया। खातून ने दुहाई दी, खुदा के लिए हमारे बच्चों को बचा लें। यास्मीन राशिद कहती हैं कि हम तशद्दुद का निशाना बनने वाले तमाम डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली। साबिक सदर को 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत पर नैब को जवाब जमा कराने के लिए 17 दिसंबर तक की मोहलत। आसिफ जरदारी शिकारी हैं, अब खिलाड़ी के शिकार पर निकलेंगे। ये हुकूमत का आखिरी साल है, अगले साल हम आवाम के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार, कहा कि नालायक सेलेक्टेड हुकूमत ने सियासत और हुकूमत की तबाह कर दिया। आवाम इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। हुकूमत और नैब का गठजोड़ हमें रोकना चाहता है। इस गठजोड़ के बायस फरियाल तालपुर की जमानत का मामला लटक गया। हुकूमत की भूल है कि हम किसी दबाव में आएंगे। शहबाज शरीफ खानदान के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद के असासे मुंजमद कर दिए।
چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، حمید گل اور دیگر کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ نیب اعلامیے کے مطابق ملزمان پر نوری گرج انٹریکٹڈ اسکیم کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پر دینے کا الزام ہے۔ ملزمان نے قومی خزانے کو 21 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ اجلاس میں 2 انویسٹیگیشنز اور 4 انکوائریز کی بھی منظوری۔ نیب میں اعلیٰ سطح پر اکھاڑ پچھاڑ، ڈی جی نیب کراچی فاروق نصر اوان کو ڈی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا۔ ڈی جی ہیڈ کوارٹر نجف کلین مرزا ڈی جی نیب کراچی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج ہونے والی پریس کانفرنس ملتوی۔ میجر جنرل آصف غفور آپریشنل مصروفیات کی وجہ سے پشاور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، قائد ایوان سینٹ شبلی فراز کی ملاقات، پرویز خٹک، اسد عمر، عاصم سواتی اور علی محمد خان کی بھی شرکت۔ ملاقات میں قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ حکومت الیکشن کمیشن سربراہ اپنا لائے، 2 ارکان ہماری مرضی کے لگائے۔ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے حکومتی امیدوار کی مشروط حمایت کر دی۔ حکومتی وفد نے وزیر اعظم سے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نون کی مبینہ فارن فنڈنگ کا معاملہ، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ختم۔ نون لیگ پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی کو مطمئن کرنے میں ناکام۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پارٹی فنڈز کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے نون لیگ کو 23 دسمبر تک آخری مہلت دے دی۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے پارٹی فنڈ میں بھی رقم ٹی ٹیز کے ذریعے منتقل کی گئی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پیسوں کا حساب دینے سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ مختصر دورے کے دوران سعودی ہم منصب سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، مقبوضہ جموں کشمیر اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیف منسٹر سردار عثمان بزدار صاحب نے اسلام آباد سے مجھے فون کیا کہ جب ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے یہ سارا ہنگامہ چلنا شروع ہوا کہ آپ فوری طور پہ میڈیا کو بھی اور موقع پہ بھی راجہ بشارت صاحب کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے چیزوں کو ہینڈل کریں۔ میں میٹنگ میں تھا، راجہ صاحب بھی میٹنگ میں تھے، اکٹھے ہم ایک جگہ، میں وہاں سے سیدھا چلا گیا، قریب ہی وہ پی آئی سی بھی تھی، اور عثمان بزدار صاحب کی چیف منسٹر پنجاب کی انسٹرکشن پہ، ان کی ہدایت پہ موقع پہ پہنچا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مطلع ایک پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، موقع پہ جا کے مطلع کو، ڈاکٹر حضرات کو ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے، آربیٹریٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور کول ڈاؤن کریں گے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا، اکیلا میں گیا تو رسک تھا، جان کا بھی رسک تھا۔ تو پھر وہاں جو کچھ ہوا، انہوں نے میرے ساتھ جو تشدد کیا، میرے پہ فائرنگ بھی کی، مارا پیٹا بھی، پھر اغوا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ٹی وی چینلز کے اندر تو وہ چیز نہیں آئی، انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا کہ انہیں اٹھا لو، اور 1-2 بندوں نے مجھے ایک ٹانگ سے اٹھا کے دوسری سائڈ سے اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن میں اس موقع پہ شکریہ ادا کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا لاہور کے میڈیا کو کہ انہوں نے بہت پازیٹیو کردار ادا کیا۔ آپ کے کچھ رپورٹرز تھے جنہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور مجھے بچایا۔ وہاں سے نکل کے میں سیدھا پولیس والوں کی طرف گیا اور ان کو میں نے تقریباً 10-15 منٹ لگا کے انہیں اس بات پہ ایگری کیا کہ کوئی شیلنگ، کوئی فائرنگ اور کوئی جو ہے وہاں سے جو پتھر آ رہے تھے اس کو اٹھا کے وہ مار رہے تھے، کیونکہ سی ایم صاحب کی، چیف منسٹر صاحب کی ہدایت تھی کہ کوئی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرح اس میں کوئی چیز نہ بنے۔ اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کون کون تھے جو سوشل میڈیا کے اندر اب بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں پر 15 منٹ لگا کے ڈی آئی جی آپریشنز کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے تمام
पुलिस फोर्स को री अरेंज किया, उन्हें सख्ती से समझाया कि किसी किस्म की शेलिंग और फायरिंग नहीं होगी। वाटर कैनन मंगवा के 20 मिनट के अंदर अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, मैं और डीआईजी ऑपरेशन थे आगे, और फिर पूरी फोर्स को लेके हमने बगैर कोई फायर किए, बगैर कोई शेल चलाए, बगैर कोई जख्मी किए, हमने तकरीबन आधा मील से जायद का फासला जना उनको हम धकेलते हुए पीआईसी से शादमान चौक से भी आगे ले गए, उनको हमने डिस्पर्स किया। 10 के करीब वकला मेरे सामने आवाम ने और पुलिस ने पकड़े, और जो जुल्म राह चलती है आवाम के साथ, उनकी गाड़ियों के साथ, उनकी ट्रांसपोर्ट के साथ, उनकी व्हीकल के साथ, और फिर जो पुलिस वालों के साथ उन्होंने किया हुआ था, वो उनको जान से मारने के दरपे थे। लेकिन मैंने एक उस्मान बुज़दार साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैंने ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व होकर खुद भी मैंने उस छीना छपटी और जना लोगों की जना वो गम और गुस्से का सामना करके उन 10 मुतला को मैंने बचाया, और उनको बचा के सिर्फ गिरफ्तार करवा के मैंने कहा किसी को मारना नहीं है। अब ये पूरा क्या प्लान था, अभी सोशल मीडिया के अंदर नून लीग के वो तमाम एक्टिविस्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, जिसने तशद्दुद किया मेरे पे, जिन्होंने और मेरे पे पीछे से फायर किया जब मैं वहां से अपनी जान बचा के पुलिस की तरफ जा रहा था। तो वो एक्टिविस्ट जो है वो एक की तो जना वो निशानदेही हो गई है, इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, वो हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहब और पूरी नून लीग के जना शहबाज शरीफ साहब का वो बड़ा क्लोज है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक साजिश थी मुतला कम्युनिटी को इस्तेमाल करके और उनकी छतरी तले पंजाब के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट करने के लिए, पंजाब हुकूमत के खिलाफ, और पंजाब का जो पुरअमन माहौल था जो मुहर्रम के अंदर भी जो है वो अल्लाह पाक के करम से नहीं खराब हो सका, उसको खराब करने की एक साजिश थी, जिसमें मैं बरमला कहूँगा कि इसमें नून लीग के कुछ एक्टिविस्ट जो है ना उनके भी जो है अनासर शामिल थे। लेकिन मैं बस अपनी बात के इख्तिताम पे सिर्फ इतना कहूँगा, मैं चौधरी एतजाज अहसन साहब को और अली जफर साहब को भी ख़ारिज तहसीन पेश करूँगा, और उन वकला लीडर्स को भी जो पिछले 4 घंटों से टीवी चैनल्स के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वकला को ये चाहिए था कि वो फयाजुल हसन चौहान की इज्जत करते और उनकी उस मेडिएशन को, उसकी आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट करके चीज़ों को वहाँ सॉर्ट आउट करते। यही एक कानून के रखवालों का एक एटीट्यूड और बिहेवियर होता है। और इसी तरह हमारी तवक्को है कि जितने चौधरी एतजाज अहसन साहब की तरह के, अली जफर साहब की तरह के और बाकी जितने वकला के लीडर्स हैं जो जेन्युइन कानून के रखवाले हैं, वो इन तमाम ब्लैक शीप से अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे और अपनी कम्युनिटी को और अपने फोरम को और अपने प्रोफेशन को बदनामी से बचाएंगे। बाकी लॉ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने सारी पिक्चर रख दी है। तकरीबन 4 के करीब जो है ना 3 के करीब कैजुअलिटीज हुई हैं, और उसमें हमने तय किया है, अभी कमेटी की मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में, उसमें इंशाल्लाह कंपनसेशन भी होगी। जिन अफराद की शहादत हुई है, मैं तो शहादत कहूँगा उन मरीजों की, कि दुनिया के अंदर तो SOPs हैं जंगों के कि दुश्मन मुल्क भी अगर काबज हो जाए आके अपने दुश्मन मुल्क के ऊपर, तो वो अस्पतालों के ऊपर अटैक नहीं करते, अस्पतालों के ऊपर कम अज कम ये बिहेवियर नहीं होता। तो उन शहदा के लवाकिन के साथ भी जो कंपनसेशन होगी, डॉक्टर्स की जो गाड़ियाँ और जो भी इमलाक का नुकसान हुआ है उनकी भी कंपनसेशन होगी, और इंशाल्लाह जो मुलजिम और मुजरिम है उनको करार वाकई सजा भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।